ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। भगवान योग वासिष्ठ महारामायण से स्थिति प्रकरण सर्ग नंबर 38 और शीर्षक है ज्ञानी और अज्ञानी का अंतर, वासना के कारण ही कर्तृत्व का प्रतिपादन, तत्वज्ञानी के अकर्तापन एवं बंधन अभाव का निरूपण। सत्संग लेते हैं भगवान। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन, ऐसी परिस्थिति में सुख दुख आदि भोग देने वाले कर्मों में या ध्यान समाधि में तत्वज्ञानियों का जो यह कर्म या कर्तृत्व दिखाई देता है वह वास्तव में असत है, क्योंकि उसमें कर्तापन नहीं है, परंतु मूर्खों का वह कर्म कर्तृत्व अभिमान होने के कारण असत नहीं है। यही ज्ञानी और अज्ञानी में अंतर है। पहले यह विचार करना चाहिए कि कर्तृत्व किसका नाम है। अंतःकरण में स्थित जो मन की वृत्ति है उसका निश्चय अमुक वस्तु ग्रहण करने योग्य है। इसका विश्वास वासना कहलाता है। वह वासना ही कर्तृत्व शब्द से प्रतिपादित होती है, क्योंकि वासना के अनुसार ही मनुष्य चेष्टा करता है और चेष्टा के अनुसार ही फल भोगता है। अतः कर्तृत्व से फल भोक्तत्व होता है, यह सिद्धांत है। कहा भी है, पुरुष कर्म करे या न करे वह स्वर्ग में या नरक में सर्वत्र उसी का अनुभव करता है जैसा उसके मन में वासना होती है। इसलिए जिन्हें तत्व ज्ञान नहीं हुआ है वे पुरुष कर्म करें या न करें तो भी उनमें वासना होने के कारण कर्तृत्व अवश्य है। इसके विपरीत जिन्हें तत्व ज्ञान हो गया है वे कर्म करें तो भी उनमें कर्तृत्व नहीं है, क्योंकि वे वासना से सर्वथा शून्य हैं। तत्वज्ञानी की वासना शिथिल हो जाती है, इसलिए वह कर्म करता हुआ भी उसके फल की इच्छा नहीं रखता। उसकी बुद्धि कर्तृत्व अभिमान और आसक्ति से रहित होती है। अतः वह अनासक्त भाव से केवल चेष्टा मात्र करता है और उसे जो कुछ भी प्रारब्ध के अनुसार कर्मों का फल प्राप्त होता है वह उस सारे कर्म फल को यह आत्मा ही है ऐसा अनुभव करता है। परंतु जिसका मन फल आसक्ति में डूबा हुआ है वह कर्म न करके भी करता ही माना जाता है। मन में जो कुछ करता है वही किया हुआ होता है। मन जिसे नहीं करता वह किया हुआ नहीं होता। अतः मन ही करता है, शरीर नहीं। चित्त से ही यह संसार प्राप्त हुआ है, इसलिए यह चित्त में ही है, केवल चित्त मात्र होकर चित्त में स्थित है। यह बात पहले विचारपूर्वक वर्णित हो चुकी है। संपूर्ण विषय और विभिन्न प्रकार की चित्तवृत्तियाँ ये सब शांत होकर जब वासना रूप हो जाते हैं तब उस वासना रूप समाधि से युक्त जीवात्मा ही रहता है। उसमें से जो आत्म तत्व के ज्ञाता हैं उनका मन वर्षा काल में मृग तृष्णा के जल और प्रचंड धूप में हिमकर्ण के समान गलकर जब परम शांत हो जाता है तब तुरीय दशा को प्राप्त हो उसी परमात्म स्वरूप में स्थित हो जाता है। विद्वान लोग ज्ञानियों के मन को न तो आनंद में मानते हैं और न आनंद में ही है, न आनंद में ही। विद्वान लोग ज्ञानियों के मन को न तो आनंद में मानते हैं और न आनंद में ही। उनका मन न चल है न अचल है, न सत है न असत है और न इनका मध्य ही है, बल्कि वह इन सबसे विलक्षण अनिवर्चनीय है। जैसे हाथी छोटी तलैया में नहीं डूबता है, उसी प्रकार ज्ञानी पुरुष वासना में चेष्टा रस में नहीं मग्न होता। मूर्ख का मन तो भोगों को ही देखता है, परमार्थ तत्व को नहीं। तत्वज्ञानी की चित्तवृत्ति सांसारिक विपत्तियों में भी प्रसन्न ही रहती है। वह चांदनी की तरह भुवन मात्र को प्रकाशित करती है। चित्त के संयोग के बिना कर्म करता हुआ भी ज्ञानी अकर्ता ही है, क्योंकि वह कर्म मन को लिप्त नहीं करता। वह यत्नपूर्वक किए हुए हाथ पैर आदि के संचालन रूप कर्म के फल को भी नहीं भोगता। बालक मन से ही नगर का निर्माण और उसकी सफाई एवं सजावट करता है तथा उस मन कल्पित नगर को खेल खेल में ही अकृत अनुभव करता है।
उसको उपादेय रूप से नहीं ग्रहण करता, उसके सुख दुख को स्वाभाविक सा देखता है। मन के द्वारा किए गए नगर के विधिवश को वास्तविक विधिवश समझकर खेल खेल में दुख का सा भी अनुभव करता है, साथ ही यह भी समझता रहता है कि यह वास्तविक दुख नहीं है। उसी प्रकार ज्ञानी कर्म करता हुआ भी वास्तव में उससे लिप्त नहीं होता। जिसका मन पूर्ण आत्मा में ही संलग्न है, उन ज्ञानियों की दृष्टि तो वस्तुतः संसार में मोक्ष नहीं है। उन ज्ञानियों की दृष्टि से तो वस्तुतः संसार में मोक्ष नहीं है। जिनका मन आत्मा में संलग्न नहीं है, उन्हीं लोगों की दृष्टि से यह बंधन मोक्ष आदि सब कुछ है। किंतु वास्तव में न बंधन है, न मोक्ष है, न बंधन का अभाव है और न बंधन के कारणभूत वासना आदि ही है। परमात्म तत्व का ज्ञान न होने से ही यह दुख है। यथार्थ ज्ञान से उसका लय हो जाता है। सत्संग को विराम देते हैं भगवान। प्रणाम भगवान।